सदियों पहले एक ऐसी धरती थी जिस पर एक राजा राज करता था जो खुद को सिर्फ राजा नहीं, भगवान मानता था। वह खुलेआम कहता था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग उसके सामने चलते नहीं थे, झुकते थे। वे सिर्फ उसका हुक्म नहीं मानते थे, उस पर यकीन करते थे। फिर एक रात आई जिसने उसकी नींद छीन ली, एक सपना जिसने उसे डरा दिया, और जब मौत उसके सामने आई तो वह पानी की एक बूंद से भी लड़ न सका। अल्लाह ने उसे मिट्टी में मिल जाने भी नहीं दिया, उसके शरीर को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बना दिया। यह था मिस्र, अपने दौर का सबसे ताकतवर मुल्क। नील नदी के किनारे बसे शहर जहां खेत सोना उगलते थे, बाजार भरे रहते थे और महल सिर्फ पत्थर के नहीं, घमंड के बने होते थे। इन सब के बीच एक शख्स खड़ा था, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। और पूरा मिस्र चुप रहता था। इसी मिस्र में एक और कौम रहती थी, बनी इज़राइल। उनके घर अलग थे, उनका पहनावा अलग और उनकी जिंदगी दर्द से भरी हुई। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थक कर गिर पड़ते। औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाता था ताकि गुलामी चलती रहे। फिरौन जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखता था, क्योंकि कमजोर लोग कभी तख्त नहीं हिला सकते। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। इतिहास की किताबों के मुताबिक एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की दिशा से एक आग उठ रही है। वह आग मिस्र के घरों तक फैलती दिखाई दे रही थी, लेकिन बनी इज़राइल के घर उससे पूरी तरह सुरक्षित थे। फिरौन घबराकर नींद से उठ बैठा। यह पहली बार था जब उसने खुद को बेबस महसूस किया। उसी रात उसने अपने दरबार में सितारों का हिसाब एक लगाने वालों और भविष्य जानने का दावा करने वालों को बुलाया। उसने उन्हें अपना सपना सुनाया और फिर वह बात कही गई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कहा गया, बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा और वहीं तेरी सत्ता के अंत का कारण बनेगा। यहीं से फिरौन के भीतर डर ने जगह बना ली। जब दिल में डर आ जाता है तो समझ कमजोर हो जाती है, और जब समझ खत्म हो जाए तो जुल्म जन्म लेता है। फिरौन ने सोचा, समस्या पैदा होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए, और तब वह आदेश जारी हुआ जो किसी कानून जैसा नहीं बल्कि एक निर्दयी फैसला था। फिरौन ने ऐलान किया, बनी इज़राइल में पैदा होने वाले हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। पूरा इलाका दहशत में डूब गया। माओं की गोद सूनी हो गई। कई मासूम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इसी अंधेरे दौर में मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी मां हर पल डर में जी रही थीं। तभी अल्लाह ने उनके दिल में हिम्मत डाली और कहा, इसे दूध पिलाओ, और जब खतरा महसूस हो तो इसे नदी में छोड़ देना। डरना मत, हम इसे तुम्हारे पास वापस ले आएंगे। उस मां ने चुपचाप एक छोटा सा संदूक तैयार किया और अपने बच्चे को उसमें सुलाकर नदी के हवाले कर दिया। नदी बह रही थी और उस पर एक नन्हा सा संदूक तैर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपनी बेटी से कहा, दूर से नजर रखना, लेकिन पास मत जाना। वह बहन छुपते छुपाते संदूक के पीछे चलती रही। आखिरकार वह संदूक फिरौन के महल के पास जा पहुंचा। जब फिरौन की पत्नी हजरत आसिया ने उसे देखा तो संदूक खुलवाया गया। जैसे ही उनकी नजर उस मासूम बच्चे पर पड़ी, अल्लाह ने उनके दिल में दया भर दी। उन्होंने तुरंत कहा, इसे जान से मत मारो। हजरत आसिया ने कहा, शायद यह बच्चा हमारे किसी काम आ जाए, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा। वह उसी कौम से था जिसे वह मिटाने पर तुला हुआ था, लेकिन उसका घमंड बोल उठा, यह नन्हा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यहीं से उसकी सल्तनत के ढलने का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध स्वीकार नहीं करते थे। महल में बेचैनी फैल गई। तभी उनकी बहन आगे आई और बोली, मैं आपको एक ऐसी औरत का पता बता सकती हूं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। और इस तरह जिस मां ने अपने बच्चे को नदी के हवाले किया था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत और सम्मान के साथ वापस लौटा दिया। समय बीतता गया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। अल्लाह फरमाता है, जब वह पूरी ताकत और समझ तक पहुंचे तो हमने उन्हें हिकमत और ज्ञान प्रदान किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए। वहां उन्होंने देखा 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक बनी इज़राइल से था
और दूसरा मिस्री। बनी इज़राइल वाला मदद के लिए चिल्लाया, मुझे बचाओ। वह आवाज सीधे मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को लगी। वह आगे बढ़े और मिस्री को एक मुक्का मारा। वह जमीन पर गिरा और फिर उठ नहीं पाया। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह जान चली गई है। उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह फरमाता है, और हमने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में हलचल मच गई, दरबार गूंज उठा। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हुक्म जारी हुआ, मूसा को मार दिया जाए। तभी शहर के दूसरे छोर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मूसा, सरदार तुम्हारे कत्ल की सलाह कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। न कोई सामान लिया, न कोई सहारा। बस एक चीज उनके साथ थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। डर और उम्मीद के बीच मूसा अलैहिस्सलाम शहर से निकल गए। सामने था रेगिस्तान, तेज गर्मी, भूख, प्यास, और उनके पास बस एक दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत में ले ले। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं था। वहां कई आदमी अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। थोड़ी दूरी पर दो लड़कियां चुपचाप खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम लोग कुएं से पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने जवाब दिया, हम इंतजार करती हैं जब तक सब मर्द चले न जाएं, और हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अकेले ही उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहां से हट गए। फिर एक पेड़ की छाया में बैठकर बोले, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकें। वह बुजुर्ग हजरत शोएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर विद्वानों के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से सुरक्षित हो। तभी उनकी बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लीजिए, ये ताकतवर भी हैं और भरोसेमंद भी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं। शर्त यह है कि तुम 8 साल हमारी सेवा करोगे, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी मर्जी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त स्वीकार कर ली। ये 10 साल कोई मामूली साल नहीं थे। चरवाहे की जिंदगी, तन्हाई, सब्र और अल्लाह की रहमत। जो कभी मिस्र का शहजादा था, अब एक चरवाहा बन चुका था, और अल्लाह यहीं से अपने नबियों की तैयारी करता है। जब तय समय पूरा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी के साथ मिस्र की ओर चल पड़े। रात का अंधेरा था, ठंडी हवा और चारों तरफ रेगिस्तान। तभी उन्होंने एक पहाड़ की तरफ दूर से एक रोशनी देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग लाने की कोशिश करता हूं या किसी से रास्ता पूछ लेता हूं। लेकिन वह रोशनी आग नहीं थी। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पास पहुंचे, एक आवाज आई, ऐ मूसा। उनका शरीर कांप उठा। कहा गया, मैं ही तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तुम एक पवित्र स्थान पर खड़े हो, मैंने तुम्हें चुना है। फिर अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वह हद से आगे बढ़ चुका है। यह लाठी तुम्हारे लिए एक निशानी होगी, हमने इसमें खास ताकत रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी जुबान में लड़खड़ाहट है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा सहायक बना दे। अल्लाह ने कहा, तुम्हारी दुआ कबूल की गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल पहुंचे। फिरौन ने घमंड भरी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत भी। फिरौन गुस्से से बोला, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, कुछ साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। उन्होंने रस्सियां फेंकी और लोगों को वे सांप जैसी दिखने लगीं। भीड़ डर से सिहर उठी। तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दी और वह एक असली अजगर बन गई। उसने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगर बोले, यह जादू नहीं है, यह अल्लाह की शक्ति है। और वे सब सजदे में गिर पड़े। लेकिन फिरौन का घमंड और ज्यादा सख्त हो गया। वह चिल्लाया, यह सब झूठ है, तुम्हारा रब मैं ही हूं। कुरान बताता है कि वह जुल्म में डूबा रहा और सच्चाई को ठुकराता रहा। फिर अल्लाह की तरफ से सजा की पहली चेतावनी आई।
मिस्र पर एक भयानक तूफान भेजा गया। यह सिर्फ तेज बारिश नहीं थी, यह ऐसा अजाब था जिसने फसलों को तबाह कर दिया, खेत डुबो दिए और लोगों की रोजी छीन ली। जब तूफान थमा और लोगों ने राहत की सांस ली, तो दूसरी निशानी सामने आई। टिड्डियों के झुंड आए और जमीन की हर हरी चीज खा गए। फिर तीसरी सज्जा आई। छोटे कीड़े लोगों के शरीर और घरों से चिपक गए। हर पल यह याद दिलाते रहे कि यह अल्लाह की कुदरत है, इंसान की नहीं। इसके बाद चौथी निशानी आई। हर तरफ मेंढक फैल गए, घर, रास्ते, पानी सब भर गया। यह कोई साधारण मौसम नहीं था, यह बिना शब्दों का संदेश था। फिर पांचवी चेतावनी आई। मिस्र का पानी लाल हो गया, मछलियां मर गईं, पीने का पानी गंदा हो गया। फिर भी फिरौन बोला, यह सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने इन तमाम निशानियों का जिक्र किया है। ये सिर्फ सज्जाएं नहीं थीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए खुले चमत्कार भी थे। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, रात के समय अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। लोग चुपचाप अपने घरों से बाहर निकले। न उनके पास ज्यादा सामान था, न कोई हथियार। बस एक चीज उनके साथ थी, अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह की मदद पर पूरा भरोसा था। सुबह हुई तो फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो चुके हैं। उसका घमंड और ज्यादा भड़क उठा। उसने कहा, हम उन्हें वापस पकड़कर लाएंगे और साबित करेंगे कि ताकत किसके पास है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समुंदर के किनारे पहुंच गए। सामने गहरा पानी था, पीछे फिरौन की सेना। बनी इजराइल घबरा गए और बोले, हम फंस गए, सामने पानी है, पीछे मौत खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। तभी अल्लाह का हुक्म आया, अपनी लाठी पानी पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर लाठी पानी पर मारी। समुंदर दो हिस्सों में बंट गया। पानी की ऊंची दीवारें खड़ी हो गईं, बीच में सूखा रास्ता बन गया। लोग हैरान रह गए। बनी इजराइल का यकीन और मजबूत हो गया। वे उस रास्ते पर चल पड़े। यह अल्लाह का खुला चमत्कार था। फिरौन और उसकी फौज ने वह रास्ता देखा, लेकिन फिर भी फिरौन बोला, हम भी यही कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। घोड़ों और सैनिकों के साथ वह भी उसी रास्ते में उतर गया। उसका घमंड इतना गहरा था कि साफ निशानियां देखने के बाद भी वह मानने को तैयार नहीं था। जब बनी इजराइल का आखिरी आदमी भी समुंदर पार कर चुका, अल्लाह का हुक्म आया, पानी को फिर से मिल जाने दो। लेकिन वह वक्त ईमान कबूल होने का नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए यह एक सबक बन जाए। कुरान में फिरौन की पत्नी हजरत आसिया का भी जिक्र आता है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर ईमान लाया और उसी जालिम के घर में रहते हुए सब्र और इबादत के साथ खुद को बचाए रखा। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का वादा किया। यह पूरा वाकया हमें एक बात सिखाता है, दुनिया का सबसे बड़ा घमंड भी आखिरकार एक इंसान की मौत के आगे टिक नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी समझ आई और आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना न भूलें।